जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। कल गए शेर खान का नाखून। बगीरा काली पहाड़ी से एक केले के पत्ते पर बैठकर उतरा। मोगली एक डाल से दूसरी डाल कूदता हुआ शेर खान को चिढ़ा रहा था। वो गुस्से से उबल रहा था। और तब तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ। उस बेवकूफ टाइगर को ठोकर लगी और वो पेड़ से टकराकर बेहोश हो गया। शानदार। हाँ बिल्कुल। अब मुझे समझ आया कि मैं इस बगीचे में इतना बोर क्यों होता हूँ। दरअसल ये बहुत ही आसान है। मैं एक रोमांच तलाशने वाला हूँ, एक खजाना ढूंढने वाला हूँ। तुम्हारी तरह क्या हर रोमांचकारी के पास एक शानदार हथियार नहीं होता? मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ गुदगुदाने वाला पंख। बड़ा ही घातक हथियार है। बेचारा पावो, उसकी नजर तो बहुत कमजोर है। तुम जितना चाहो हंस लो, मेरे अंदर एक रोमांचकारी है और मैं ये साबित करके रहूंगा। आज दोपहर मैं जंगल में खजाना ढूंढने जाऊंगा, अकेले। पावो जितना गवार मोर मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर वो अकेला गया तो मुसीबत में पड़ जाएगा। मैं हूँ दमदार पावो। दमदार पावो? ओहो, तुम्हारा मतलब कमजोर पावो। वो मुसीबत की तरफ जा रहा है। हम पावो को अकेले जाने से कैसे रोक सकते हैं? अभी तोड़ता हूँ तुम्हें। बल्लू, हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत है। पावो रोमांचकारी बनने के लिए जंगल में अकेले जाना चाहता है। वो मोर अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन है। हम क्या कर सकते हैं? वैसे ये हमारी ही गलती है। हम उसे हमारी बहादुरी की कहानी बता रहे थे। शांत हो जाओ, जरा मुझे सोचने दो। या फिर तुम्हारे पास आइडिया है तो वो बताओ। कैसा रहेगा अगर हम एक खजाने की तलाश का मिशन बनाएं, इस आम की मदद से? इससे पावो को रोमांच भी मिल जाएगा और हम उस पर नजर भी रख सकते हैं। क्या मेरा ये आम इस्तेमाल करना जरूरी है? कहाँ छुपाएं इसे? वहाँ जहाँ सूरज की सुनहरी किरणें और काली पहाड़ी की छांव एक दूसरे से मिलते हैं। सूरज की सुनहरी किरणें और काली पहाड़ी की छाया के मिलने की जगह मोरों और पक्षियों में एक पुरानी कहावत है। ये जंगल के सबसे पुराने पेड़ की जगह बताती है। इससे पावो ज्यादा दूर भी नहीं जाएगा और उसका रोमांच भी पूरा हो जाएगा। पावो, मैं अपने रोमांच की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे ही सूरज अपने चरम पर होगा, मैं निकल पड़ूंगा। और वो कब होगा? ठीक कभी। बहुत अच्छी बात है। एक रोमांचक खजाने की तलाश कैसी रहेगी? एक नायाब फल? एक खजाना? ये नायाब फल क्या होता है? क्या तुमने नहीं सुना है मीमी गुगु मैंगो के बारे में? ये वो आम है जो कभी खत्म नहीं होता। जितना मर्जी खाओ, ये हमेशा बचा रहता है। इसे जंगल में बहुत साल पहले छुपाया गया था। हाँ, वहाँ जहाँ सूरज की सुनहरी किरणें और काली पहाड़ी की छांव एक दूसरे के साथ मिलती हैं। ये मिशन तो दमदार पावो के लिए ही बना है। पु, 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 पु। और दरअसल मुझे अच्छे से पता है वो खजाना कहाँ छुपा है। इतनी पुरानी पहेली को इतनी जल्दी सुलझा लिया। चट चट चट, तुम कहाँ जा रहे हो? दमदार पावो अकेला चलता है। मैं खुद को साबित करके रहूंगा। भले ही रास्ते में कितनी ही रुकावटें आएं, पर मैं अपना मिशन पूरा करके रहूंगा, अकेले। सिर्फ मुझे लग रहा है या वाकई हमारा प्लान फेल हो गया? हमें प्लान बी इस्तेमाल करना होगा। इसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम इसके पीछे हैं। मालिक, मालिक, मैं जानता हूँ कि वो इंसान का बच्चा कहाँ है। मैं सुन रहा हूँ, आप कहो भी। मैं जानता हूँ कि बल्लू ने पाओ, मोगली और बगीरा के रोमांच के लिए आम कहाँ पर छुपाया है। तो अगर आप उस इंसान के बच्चे को पकड़ना चाहते हैं तो उसके पीछे जाइए, जहाँ सूरज की सुनहरी किरणें मिलती हैं काली पहाड़ी की छांव से। ये क्या बकवास है? मालिक, सबको पता है कि वो जगह नदी के किनारे पर है। दमदार पावो है ताकतवर और फुर्तीला।
हो रहा है। शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा पीछा किया? मैंने कहा था ना मुझे खुद को साबित करना है। हम बस चाहते थे कि दमदार पावों का दम देखें। क्या हम देख सकते हैं प्लीज? ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो बस देखो और सीखो। चलो, हमें बंदरों के इलाके में जाना है। ये वहाँ पहुँचने का शॉर्टकट है जहाँ सूरज की सुनहरी किरणें काली पहाड़ी की छाया से मिलती हैं। दमदार पावो है ताकतवर और फुर्तीला। मैं कुछ समझा नहीं। ये वो जगह है जहाँ सूरज की सुनहरी किरणें गिरती हैं। ये सब जानते हैं। फिर भी तुम देख सकते हो यहाँ कोई आम नहीं है और ना ही कोई पहाड़ी। बल्लू बहुत होशियार है। ये पहली जरूर किसी खास जगह के लिए होगी। बल्लू यहाँ था, लेकिन वो चलता रहा उस तरफ। तुम मेरा सिंहासन, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या कोई परेशानी है? क्या हो रहा है? दमदार पावो तुम्हारी मदद के लिए हाजिर है। पावो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे इलाके में मेरा सिंहासन तोड़ने ही आए हो, है ना? जरा 1 मिनट रुक जाओ। हमने कुछ भी नहीं तोड़ा। हम तो एक जादुई फल ढूंढ रहे हैं, मिमी गुगु मैंगो। जी मोहतरमा, ये ऐसा आम है जो कभी छोटा नहीं होता, भले ही तुम कितना भी क्यों ना खा लो। वो जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे गड़ा हुआ है। ये पुरानी कहानी है ना बगी? घुसपैठिए को कैद करो। हम अकेले? मिमी गुगु आम सिर्फ मेरा है। माशा को अब पता चलेगा दमदार पावो से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। वो खजाना मेरा है। वो आम जरूर किसी मिट्टी के ढेर के नीचे दबा होगा, उस जगह जहाँ सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ी की छांव से मिलती हैं। आप जैसी नाक के साथ ये बहुत ही आसान है। अगर तुम्हें अपनी जान की कीमत मालूम है तो भाग जाओ। खजाना, मैं एक असली रोमांचकारी हूँ। क्या लाजवाब खजाना है। नहीं, मिमी गुगु आम को मैंने ढूंढा है। इसे छीनने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। शेर खान जिस खजाने की बात कर रहा है वो हम हैं। भाग जाओ शेर खान, मैं दमदार पावो हूँ, एक रोमांचकारी जिसके साहस की कोई सीमा नहीं है। अब आ रहा है गुदगुदाने वाला पंख। यहाँ पर दम है तो पकड़ के दिखाओ। मैं सुबह से इस पल का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये तो कोई जादुई आम नहीं है, ये मशहूर मिमी गुगु नहीं है। तुम अपने रोमांच पर अकेले जाना चाहते थे, इसलिए हमने तुम पर नजर रखने के लिए एक झूठी कहानी बनाई। हमें डर था क्योंकि तुम बहुत नादान हो, लेकिन दरअसल तुमने हमारी मदद की अपने दमदार रूप की बदौलत। ये सच है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन शायद थोड़ा सा अजीब भी हूँ। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाता।
तो फिर मैंने अपना गुदगुदाने वाला पंख खोला और सीधे शेर खान की तरफ बढ़ा। पु, 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 पु। तब तक मोगली ने बलू को आजाद कर दिया और बिंग बैंग बूम, वो मोटा बिल्ला शेर खान उड़ते हुए कैक्टस के पौधों में जाकर गिरा। तुम बहुत दमदार हो, तुम मेरे हीरो हो। वैसे कल मैं एक नए रोमांच की तलाश में जाऊंगा। तुम साथ आओगे ना? फिर से शुरू हो गया। देख कर हीटा। माफ करना, जोश में मैंने ज्यादा ही जोर लगा दिया। वैसे मैं भी नई बेबी की खबर सुनकर बहुत जोश में हूँ। वही तो, और उसका स्वागत समारोह बहुत अच्छा होने वाला है। बातें कम काम ज्यादा, अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। क्यों न हम इन्हें आम लेने भेज दें? आम कहाँ से लाने हैं? क्या कह रही हो गजनी? वो तो हमेशा मैं ही लाता हूँ ना। पापा, इस बार हम ले आए। हमें एक मौका तो दीजिए पापा, हम अच्छा आम ढूंढ कर लाएंगे। क्या आम? ये काम किसी बड़े को ही करना चाहिए। अब मान भी जाइए, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, अब हमें इन पर जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। इस समारोह के लिए इस बार आम इन्हें ही लाने दीजिए ना। हाँ, हम ले आएंगे। नहीं, चलो चलो। पर मुझसे अच्छा आम नहीं ला पाएंगे। ये तितलियाँ कहाँ से आ रही है? ये दिखाई भी नहीं दे रही है। तुम्हें आम दिख रहे हैं हीता? एक भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम दूसरा आम का पेड़ देखते हैं। जिद्दी बच्चे, उन्हें कहाँ अच्छा आम मिलेगा? ये काम मुझे ही करना चाहिए था। हाथी, थोड़ा तो भरोसा रखो, मुझे तो है। जानते हो मुझे उन पर कितना भरोसा है। देखो, अगर वो अच्छा आम नहीं लाए तो समझो सर्दियाँ आने तक मैं तुम्हें रोज रगड़ रगड़ कर नहलाऊंगा। अच्छा, इतना भरोसा है? और अगर वो ले आए तो? फिर तो तुम्हें अप्पू और हीटा को समारोह का बाकी काम देना होगा। अब चलो भी, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। रगड़ कर नहाना, वाह वाह, बहुत मजे आएंगे। अरे ये क्या? ये आम का पेड़ भी खाली है। आखिर सारे आम चुरा कौन रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, वहाँ एक आम है। यहाँ तो बंदर है मोगली। मैं लेकर आता हूँ। वापस दो वो आम। ये मेरा आम है। प्लीज माशा, तुमने इतने सारे आम खाए ना, हमें बस एक ही चाहिए, बहुत जरूरी है। कभी नहीं, आम तो मेरी कमजोरी है। अरे नहीं, ये इस जंगल का आखिरी आम था, अब क्या करूं? एक पेड़ में आम बचे हैं, पर वो पेड़ शेर खान की गुफा के पास है। पर कोई बेवकूफ ही वहाँ आम तोड़ने जाएगा। चाहो तो कोशिश कर सकते हो। माशा ने सही कहा, हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जो वहाँ आम लेने जाएं। पर कोई तो तरीका होगा। कुछ सोचो मोगली। क्या बात है? मतलब ठीक ठाक ही है। ओह, लगता है बच्चों का जन्म होने वाला है। पर वो आम लेकर अभी तक नहीं पहुँचे क्या? आ जाएंगे, भरोसा रखो हाथी। वो बस तोड़ने ही वाला है। बंदर के बच्चे, हाथ आ जाए तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। टबाकी। इंसानी बच्चे।
पीछा करो उनका और पता लगाओ किस मकसद से आए थे वो यहाँ पर। इस बार भी बात नहीं बनी। अब क्या करें? शेर खान से बचने के लिए हमें भी गायब होना पड़ेगा। देखो, हो गया ना गायब। अरे वाह, सच में तुम नहीं दिख रहे। क्या दिमाग लगाया? मान गए ना। पर हमारा क्या? हम तो नहीं छुप पाएंगे। अच्छा, वैसे हाथियों को छुपाने में थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है। पर ये नामुमकिन नहीं है। इतनी टेंशन मत लो हाथी, अभी बहुत टाइम है। कहीं ये नए पैदा हुए बच्चों की आवाज तो नहीं? और हर नए पैदा हुए हाथी के बच्चे को आम का रस पीना चाहिए। ये पेड़ का तना तो यहाँ पहले नहीं था, और ना ही ये झाड़ियां। ओए, शेर खान, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ। उधर ही आ रहा था, मुझे पता था खुशबू तेरी ही है। अब हम क्या करें? यहाँ से चलते हैं। अब रहने दो, मुझे पकड़ तो पाओगे नहीं, इसलिए जाने दो ना शेर खान। अब मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है बरखुरदार, कभी तो नीचे आएगा तू इंसानी बच्चे। शेर खान, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। गायब हो गए? ऊपर जो इंसानी बच्चा बैठा है वो कहीं तेरा दादा तो नहीं है? कहाँ है इंसानी बच्चा? हाँ? पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गया? हेलो। शुक्रिया तबाकी। तबाकी। ओहो, अब समारोह शुरू करना ही होगा। मैंने तो पहले ही कहा था वो कभी आम नहीं ला पाएंगे। और तुम बलू, मुझे नहलाने के लिए तैयार हो जाओ, समझे? हाँ हाँ ठीक है। ओह अफसोस, बच्चे ये समारोह नहीं देख पाएंगे। अगर मैं चाहता तो ये नौबत कभी नहीं आती। अब भी नहीं आई, देखो। क्या बात है। पर इतनी देर कहाँ लगा दी बच्चों? वो क्या है ना, हमें जंगल का सबसे अच्छा आम ढूंढने में जरा सी देर हो गई। क्यों है ना दोस्तों? वैसे हम ये आम लाए किस लिए हैं? अप्पू और हीटा बताएंगे, क्योंकि आगे का काम उन्हें ही करना है। क्या? सच में? हम?
झुंड में तुम्हारा स्वागत है। तुम जियो हजारों साल। तुमने सही कहा था बलू, ये तो सच में कमाल की रस्म है। मुझे यकीन था तुम वक्त पर आ जाओगे। तुम्हारा जो दोस्त हो। नए बच्चों के स्वागत में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये बच्चे बड़े होने के साथ जंगल के तरीके सीखेंगे। उम्र कोई भी हो, नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सुबह सुबह नदी में नहा लिया जाए तो दिन बन जाता है। और उससे भी अच्छा दिन तब बनता है जब बलू तुम्हारे दिन की शुरुआत जंगल लेसन से करता है। ओह, इसे बाद में नहीं कर सकते बलू। देखो बघीरा अब तक सोया है, तुम उसे क्यों नहीं उठाते हैं? बघीरा रात भर जगकर मेरे साथ ये इकट्ठा कर रहा था। आज का हमारा लेसन है मेडिसिनल प्लांट्स पर। ये बेरी देख रहे हो, इसमें विटामिन्स भरे हुए हैं, अच्छी खुराक है और बुखार के लिए एकदम परफेक्ट। खुराक है? फिर तो मुझे दे दो, मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। मोगली, तुम इन लेसन्स को ठीक से नहीं सीखोगे तो हो सकता है। जल्दी उठो, उठो ना। क्या हुआ? कौन आया? कहाँ है? ये बताओ बलू कहाँ है? एक जरूरी काम है। मैं यहाँ हूँ डार्सी, क्या बात है बोलो। एक बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या बात थी? ओह, मैं भूल गई। ओह, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी कि पहाड़ी पर एक लंगूर पेट दर्द की वजह से बेहोश पड़ा है। पहाड़ी पर लंगूर पेट दर्द से बेहोश हो गया? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? वक्त बहुत कम है। तुम तो वहाँ से जल्दी उड़कर आ गई, पर मुझे वहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा। क्या कहा? मैं कहाँ से उड़कर आई? हाँ हाँ, मुझे पता था आज के दिन की शुरुआत तो पानी से ही हो। हम पर हमला मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमें तो लगा झाड़ियों के पीछे मगरमच्छ है। मॉम, आप अपनी जान बचाइए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और जैसे ही तुम्हारा बुखार उतरेगा हम अपने झुंड में मिल जाएंगे। क्या बुखार? मेरे पास बुखार ठीक करने की खुराक है, मैं ला सकता हूँ। सच कह रहा हूँ। कैसे यकीन करूँ? इंसान और तेंदुए हमारे दुश्मनों में से हैं। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, वरना ये बुखार बच्चे की जान ले लेगा। वादा करता हूँ तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। हम अभी वापस आते हैं। मैं भूल गया बघीरा, तुम बताओ ना कौन सी बेरी थी वो? जब बलू ने मुझे दिखाई थी अंधेरा था, मैं ठीक से देख नहीं पाया था। काश बलू यहाँ होता तो बात बन जाती। पर वो तो अपने काम से चला गया। यहाँ कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? हेलो, कोई मेरी बात सुन रहा है? मोगली, बघीरा, कितने दिनों बाद मिल रहे हो। मोगली, तुम इसकी मदद चाहते हो? और कोई चारा नहीं है बघीरा, इसके बिना भैंस का बच्चा नहीं बच पाएगा। डाजी, तुम्हें ये तो याद है ना कि तुमने बलू को पहाड़ियों पर भेजा है? नहीं तो? देखो, हम चाहते हैं तुम वहाँ जाओ और बलू से मिलो। और बलू से पूछना कौन सी बेरी से बुखार का इलाज होता है। जल्दी जाओ। हाँ, क्यों नहीं? पर तुम ठीक तो हो? हाँ, पर तुम भूलोगी तो नहीं ना? तुमने मुझे भुलक्कड़ समझा है क्या? कैसी बातें करते हो मोगली? ये पेड़ कितनी जल्दी बढ़ते हैं। आज सुबह ही तो यहाँ एक छोटा सा पौधा था। ओह, तो तुम सच में वापस आ गए और दवाइयाँ भी लाए हो? लाए तो है, पर पहले हमें कुछ चेक करना है। मम्मी, मुझे गर्मी और ठंडी दोनों लग रही है। ओह, घबराओ मत मेरे बच्चे, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मम्मी है ना? पता नहीं ये डार्जी कब तक आएगी। अगर हमें जल्दी उस बेरी के बारे में पता नहीं चला तो ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। डार्सी चली पहाड़ियों में। मोगली ने मुझे जरूरी काम दिया है, लेकिन मुझे करना क्या है?
यम्मी। आज पक्के नहीं जाने दूंगी, वैसे भी टाइम पास नहीं हो रहा था। शेर खान, नदी के पास भैंसे का एक बीमार बच्चा पड़ा है। क्या कहा, एक बच्चा, वो भी बीमार? अच्छी खबर दी। पर बुरी खबर वो अकेला नहीं है। पर टबाकी के पास एक तरकीब है। मम्मी, मुंह सूख रहा है और नींद भी आ रही है। बस थोड़ी देर मेरे बच्चे, और थोड़ी देर। पानी पी लो, तुम्हारे अंदर थोड़ी शक्ति आएगी। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी दोस्त नहीं पहुंच पाएगी। वो आ जाएगी, मुझे पता है, वो हमारा ही काम कर रही होगी। कहा था ना पकड़ लूंगी। चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। डार्सी, कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे क्या पता, शायद मोगली ने मुझे भेजा था। उससे कोई जरूरी काम था। क्या जरूरी काम? तो गीदड़, ये है तेरी तरकीब, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। सब्र करो ना। ओह, देखो आ गई। तुम्हें अब छुप जाना चाहिए। डार्सी, ऊपर क्यों उड़ रही है? नीचे आ। जल्दी बोलो क्या काम है, मुझे देर हो रही। चिल्ला मत वरना चबा जाऊंगा। नहीं, इसे रोने दो शेर खान, बस इसे मेरे पीछे लेकर आओ। उठो बेटा, आंखें खोलो मेरे बच्चे, उठो। जल्दी कुछ करना होगा, वक्त बहुत कम बचा है। डार्सी मुसीबत में है, चलो बगीरा, पहले उससे बचाते हैं। हाँ। मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ? मेरी तरकीब यही थी। नहीं, अपने बच्चे के साथ रहो, हम अभी आते हैं। तेरी तरकीब तो फिसड्डी निकली, अब मेरी वाली अपनाते हैं। ये तुम्हारे साथ किसने किया? शेर खान और तबाकी ने। और गीदड़ का बच्चा कह रहा था इतनी तेज चिल्लाना कि मोगली तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाए। ओह, हमें चकमा दिया गया है। यहाँ क्यों आए हो? वो मैं यहाँ तुम्हारा बच्चा खाने आया हूँ। बचाओ! अरे नहीं! हिम्मत है तो इस बार मुझे चबा के दिखा बूढ़े शेर खान। भला मैं तुझे क्यों खाऊं? मेरे पास तो इतनी बड़ी दावत पड़ी है। वैसे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा कहने की? बूढ़े के लिए एक नन्ही सी चिड़िया पकड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। ये है बेरीज, जिनसे बुखार सही होता है। वो है लाल वाली। उसे जाने दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा बछड़े, और मुझे तेवर दिखा रहा है। पर मुझ में दम अभी भी है। मुझसे लड़ेगी? आज के बाद किसी माँ से पंगा मत लेना। बचाओ! बहुत खेल हो गया। दफा हो जाओ शेर खान, वरना पछताओगे। नाक तोड़ दूंगा तेरी। मुझसे डर गया? अब कभी वापस मत आना। पक्का बुखार की लाल वाली बेरीज हैं? अरे हाँ बाबा, 3 लाल वाली खा लो, बल्लू ने यही कहा था। 1, 2 और 3, ये लो खाओ। मम्मी, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है।
अब हम अपने झुंड से मिल सकते हैं। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्तों, और तुम्हारा भी नन्ही चिड़िया। डार्सी, मानना पड़ेगा तुम्हें रेड बेरीज आखिरकार याद रही। ये बताओ तुमने ये किया कैसे? अरे एक एक्सपर्ट की मदद से, और क्या। मैंने डार्सी को ऐसे बीज खिलाए जिससे इसकी याददाश्त तेज हो गई। पहले तो इसे ये भी याद नहीं था कि तुमने इसे क्यों भेजा है। बलू, कैसे हो तुम? कहाँ थे इतने दिनों से? लगता है बीजों का असर कम हो रहा है। कौन सा बीज? ये है